दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और 61 और 62 पद से। लिखा है, एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा। एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर यह इच्छा जताई कि प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं, यह मेरी इच्छा है। पर उस व्यक्ति ने कुछ और भी कहा। क्या ये उसकी इच्छा थी कि वो प्रभु के पीछे चले, लेकिन उसने एक बात और कहा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा हो जाऊं। एक नॉर्मल सी बात उसने प्रभु यीशु मसीह से कही, प्रभु मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं, मैं चाहता हूं तेरे पीछे आना, लेकिन एक छोटी सी बात है, पहले मैं अपने घर जाकर सब लोगों से विदाई को ले लूं, उनसे कह दूं मैं इस बात को कि मैं अब यीशु के पीछे जा रहा हूं, मैं उसके फॉलोवर बन रहा हूं, मैं उसका चेला बन रहा हूं। पहले मुझे अपने घर वालों से बात करने दो। लेकिन जानते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उससे कहा कि जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। यहां पर यीशु मसीह उसे इस सलाह को दे रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति जब हल लगाता है अपने खेतों में, और हल लगाते समय यदि वो पीछे देखे तो वो हल को सही से नहीं लगा पाएगा। हो सकता है उसका हल खेत जोतना गड़बड़ हो जाए। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो व्यक्ति जो पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, या फिर वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? आखिर क्या गलती करी उसने केवल यह गलती करी कि उसने हल पर हाथ रखा और पीछे देखने लगा। उसने केवल यह गलती करी कि उसने प्रभु यीशु मसीह के पीछे आने की इच्छा तो जताई, आना तो चाहा, लेकिन उसने पीछे देखना शुरू किया। मेरी परिस्थितियां, मेरे घर, मेरा परिवार, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, मेरी धन दौलत, इन सब चीजों को उसने देखना शुरू किया। केवल विदाई लेने के लिए वो जा रहा। क्या होता यदि वो विदाई लेने के लिए घर जाता और उसके माँ बाप उसे रोक देते, उसके भाई बहन उसे रोक देते, वो उसे जाने नहीं देते, तो क्या होता? वो परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि उसके घर वाले उसे रोक देते, उसे जाने नहीं, यीशु के पीछे क्यों जा रहा है, नहीं जाना है यीशु के पीछे, वो उसे रोक देते। और जब वो उसे रोक देते तो वो कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर ही नहीं पाता, क्योंकि वो यीशु को जान ही नहीं पाता, वो यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण ही नहीं कर पाता। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि तेरे मन में यह इच्छा है कि तू मेरे पीछे हो ले, तो तू तुरंत से मेरे पीछे हो ले। अब पीछे मुड़कर मत देख, क्योंकि तूने हल पर हाथ रख दिया है, तूने मेरे पीछे आने का निर्णय ले लिया है, तूने मेरे चेला बनने का निर्णय ले लिया है। अब पीछे मुड़कर मत देख। यदि तूने पीछे मुड़कर देखा तो क्या होगा? वे लोग तुझे रोक देंगे और तू कभी भी फिर प्रवेश नहीं कर पाएगा परमेश्वर के राज्य में। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आज आपसे, हम सब से बातचीत करते हैं कि जब कभी तुम परमेश्वर की आवाज को सुनो, जब कभी तुम परमेश्वर की आज्ञा को सुनो, जब कभी तुम अपने जीवन में यह निर्णय लो कि मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, तो फिर अपना हाथ हल पर रखकर पीछे न मुड़े, पीछे न देखें। क्या होगा अगर यदि आप पीछे देखें? आप जानते हैं लूत और उसकी वाइफ के विषय में पुराने नियम में, जब परमेश्वर ने सोचा कि मैं सदोम और अमोर को नष्ट कर दूंगा, और परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा, लेकिन वहां एक धर्मी जन था जिसका नाम था लूत। तो ये दूत लूत के पास जाते हैं और लूत को सलाह देते हैं, लूत को बता देते हैं कि हम इस नगर को नष्ट करने पर है, तुम यहां से चले जाओ। लूत और उसका परिवार उनकी आज्ञा को मानता है, लेकिन वो उन्हें एक बात कहते हैं कि जब तुम इस नगर से बाहर निकलो तो पीछे मुड़कर मत देखो। यदि तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुम वहीं पर मर जाओगे, समाप्त हो जाओगे। लूत और उसकी वाइफ, उसके बच्चे सब एग्री हो गए, ठीक है। अंत में वे लोग वहां से निकले। जब वो शहर नष्ट होने लगा वो वहां से भाग निकले, लेकिन जानते हैं क्या हुआ? लूत की वाइफ ने पीछे मुड़कर देखा, केवल ये कि अब उस नगर का क्या हाल हो रहा है,
कैसे वो नगर जल रहा है? शायद उसका कुछ सामान वहां छूट गया, शायद उसके रिश्तेदार वहां छूट गए, शायद उसके और प्रियजन वहां छूट गए जो अब नष्ट हो रहे हैं। हो सकता है उसका घर, हो सकता है उसकी खेती, हो सकता है उसके गाय बैल, कुछ भी हो सकता है जो वहां छूट गया। शायद उन्हें देखने के लिए उसने पीछे मुड़ी होगी। बाइबल कहती है जिस घड़ी वो पीछे मुड़ी उसी घड़ी वो नमक का खंबा बन गई, वो वहीं उसकी मृत्यु हो गई। लूत और उसकी बेटियां बच निकली, लेकिन उनकी मां वहीं समाप्त हो गई। तो पीछे मुड़ के देखना इतना खतरनाक हो सकता है, इसीलिए हम हमेशा ये सलाह देते हैं कि अपने पास्ट को न देखें, अपने पास्ट पर मेडिटेट न करें, उन बातों को भूल जाएं जो आपके जीवन में थी, उनको भूल जाएं। क्योंकि पीछे जब आदमी मुड़ता है, पीछे जब आदमी देखना शुरू करता है, तो वो पीछे की बातें इंसान को आगे बढ़ने से रोकती हैं और वो उसे पीछे की ओर खींचती चली जाती हैं, पीछे की ओर खींचती चली जाती हैं, और ऐसा व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता, वो वहीं स्थिर हो जाता है या फिर पीछे छूटने लगता है। यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप प्रभु के कार्य को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपको पीछे नहीं आगे की ओर बढ़ना है। आपको पीछे देखना ही नहीं है। पीछे की बातों को प्रभु यीशु मसीह संभाल लेंगे, आपके घर परिवार को प्रभु यीशु मसीह संभाल लेंगे, आपकी बाकी बातों को प्रभु यीशु मसीह संभाल लेंगे। आप आगे की ओर बढ़े, आगे की ओर बढ़ते चले जाए, क्योंकि आगे क्या है? आगे आपके लिए अच्छा भविष्य है, आगे आपके लिए उन्नति है, आगे आपके लिए सफलता है, आगे आपके लिए परमेश्वर के द्वारा रखा गया एक प्रतिफल है। इसलिए आगे की ओर देखिए, पीछे की ओर नहीं। और जब आपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना स्वीकार किया है कि मैं प्रभु के पीछे चलूंगी, प्रभु के पीछे चलूंगा, तो कभी भी अपने जीवन में पीछे न देखिए। बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं जब उनके जीवन में कोई समस्या आती है, कहते हैं पिछले ही दिन अच्छे थे, पहले ही हम बहुत अच्छे थे, जब से मसीह में आए तब से हमारे जीवनों में बहुत कुछ गड़बड़ हो गया। इसीलिए गड़बड़ हो रहा है क्योंकि आप पीछे देख रहे हैं। यदि आप पीछे नहीं देखते, आप आगे की ओर देखते, तो प्रभु के पास आपके लिए उत्तम आशीष हैं। लेकिन क्या करें, आप पीछे की ओर देख रहे हैं और वो पीछे जो बातें हैं वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, वो आपको पीछे की ओर खींचती चली जा रही हैं, आपको अपनी ओर आकर्षित करती चली जा रही हैं। मानो वहां कुछ रस्सियां हैं, जो रस्सियां आपको पीछे की ओर खींच रही हैं, लेकिन आपको आगे की ओर ताकत लगाना है, आपको आगे की ओर बढ़ना है। जब आप ऐसा करेंगे, आप परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देखेंगे, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत अच्छे आशीष दे। आमीन।